आप सबको नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप सभी लोगों को नोट्स आज बुक करना है तो टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी कि किसी भी भर्ती परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करने के लिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोगों की सफलता में 4 चांद लगा सकता है। निश्चित सफलता यदि प्राप्त करनी है टेट, सीटेट, सुपर टेट में 140 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, साथ ही साथ एलटी, जीआईसी में निश्चित सफलता 125 प्लस क्वेश्चन करने के लिए और टीजीटी, पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन करने के लिए, 18 का मतलब समझ रहे हैं 118 क्वेश्चन आप लोगों को अवश्य ही प्राप्त होगा, ये हमारा वादा है। और रही बात यूपी ट्रिपल एससी की, तो यूपी ट्रिपल एससी की ऐसी कोई भी भर्ती परीक्षा नहीं जो कि हमारे नोट्स से आप सभी लोगों को 95% क्वेश्चन ना प्राप्त हो। हम गाइड नहीं, हैंडमेड नोट्स देते हैं आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारियां करने के लिए। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इस मैटर को बुक कर सकते हैं। और रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती के सफलता के बाद हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया टीजीटी, पीजीटी के लिए, जो कि हमारी एक पुरानी याचिका पड़ी हुई है, उस पर 4 हियरिंग कंप्लीट हमारी हो चुकी है। अब फाइनल हियरिंग की बारी है, ठीक है। तो आप सभी लोग यदि जुड़ना चाहें तो जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में हमको सफलता प्राप्त हुई, उसी तरीके से यदि आप सभी लोगों को भी सफलता प्राप्त करनी है टीजीटी, पीजीटी में, तो आप लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करिए और याची बनिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट, आप सभी लोगों को सारी अपडेट दे देंगे। कुछ दिन में आप सभी लोगों ने देखा कि कुछ यूट्यूब चैनल हैं जो कि अपनी अभिलाषा और आकांक्षा आप सभी लोगों के सम्मुख रख रहे हैं कि हम शिक्षा मंत्री से मिल रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, विधायक से मिल रहे हैं, सांसद से मिल रहे हैं। इसी रास्ते पर आपके सार्थक सर हमेशा चले हैं। अंततः उन लोगों को भी इसी पे आना पड़ा ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वास्तविकता क्या है ये तो भाई जानते हैं या तो हम जानते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी, ठीक है, उनके मंतव्य के अनुसार क्या टीजीटी, पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ेगी? 100% बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, पहला। दूसरा ये कि क्या कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा? 100% मिलेगा, आप लोगों को आवेदन का मौका अवश्य मिलेगा। पोर्टल खोले जाएंगे तो आपके आवेदन लिए जाएंगे। तीसरा कि क्या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से ही एग्ज़ाम होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नए आयोग के माध्यम से एग्ज़ाम कराया जाएगा। चौथा कि यह परीक्षा कब तक हो सकती है? तो यह परीक्षा आप सभी लोगों की अप्रैल लास्ट तक प्रस्तावित है अब आप कहेंगे कि अभी तक कोई निर्णय हुआ ही नहीं है तो कैसे परीक्षा हो सकती है? तो हमने आपसे हमेशा ही कहा है कि आपकी परीक्षा में सबसे पहले टारगेट पे कौन है? एलटी ग्रेड, ठीक है। एलटी ग्रेड को कराना गवर्नमेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी में है। उसके बाद आपकी टीजीटी और पीजीटी देखा जाएगा, क्योंकि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की उतनी कमी नहीं है, मतलब धक्कम प्लेट वाला चल जाएगा, है ना। लेकिन जो राजकीय विद्यालयों की स्थितियां हैं कि एक एक विद्यालयों में 4-4 विद्यालयों को मर्ज करके पढ़ाया जा रहा है। और चूंकि इसी बीच प्रमोशन भी हुआ, 3600 पदों पर प्रमोशन हुआ, एलटी ग्रेड के अध्यापक उठा करके प्रवक्ता बना दिए गए। बहुत सारे विद्यार्थियों का अदर जगह सिलेक्शन हो गया तो उन्होंने भी पदों से रिजाइन कर दिया, ठीक है ना। और जो प्रवक्ता लेवल पे होता है वो एलटी ग्रेड के विषयों को पढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो भाई काम का बर्डन हो जाता है ना। जिसकी वजह से शासन का फर्स्ट प्रायोरिटी है कि नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने से पहले, क्योंकि 1 जुलाई से नया शैक्षिक सत्र प्रारंभ होगा, ठीक है, उसके पहले क्या करना है? नियुक्त कर देना है अध्यापकों को। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जिस बदलाव में चल रहा है, आपने देखा होगा कि लोग बोल रहे थे ना कि हर प्रकार का एग्ज़ाम 2 चरणों में कराया जाएगा। अरे हद है भैया, ऐसे ही 2 चरणों में करा लेंगे हर प्रकार का एग्ज़ाम? उसके लिए कुछ प्रायोरिटी भी होती है, ठीक है ना। जिस तरीके से आपने लोगों ने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग ने अपनी वेबसाइट पर पूरी जानकारी दी
कि किस किस माध्यम से कैसे कैसे कराया जाएगा एग्ज़ाम, पूरी परीक्षा का शेड्यूल बताया उन्होंने, है ना। उसी तरीके से LT ग्रेड आपकी 1 टियर ही होगी, वनडे एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना, और लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही कराया जाएगा। ठीक, जो विभिन्न प्रकार के विवाद आप लोगों के सामने आ रहे थे कि नया आयोग बन रहा है तो इसकी वजह से ये भर्ती वहीं से होगी, नहीं, नया आयोग बन भले रहा है, लेकिन LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की भर्तियां भी आपकी इसी के माध्यम से कराई जाएंगी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर आप सभी लोगों की जो भर्ती परीक्षा है ये अगस्त तक जाएगी, ठीक है ना। तब तक तो पूरी तरीके से आयोग कार्य करने लगेगा, तो नया आयोग करा सकता है उसकी भर्ती परीक्षा, लेकिन LT ग्रेड इसके पहले होनी है, इस वजह से आपका लोक सेवा आयोग ही इसको कंप्लीट कराएगा, पहला। दूसरा ये कि क्या 50% का मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है? जी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। जिस तरीके से KVS आज में आप लोगों को देखने के लिए मिला कि स्नातक में 50% की मांग की जा रही है, उसी तरीके से इन लोगों ने भी बदलाव की मुहिम चलाई थी, ठीक है। प्रस्ताव भेजा गया था शासन के पास, लेकिन शासन से बारंबार रिक्वेस्ट करके इन सारे मुद्दों को जो है पूरी तरीके से समाप्त कराया गया कि ताकि विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, ठीक है। और दूसरा, कल मैंने वीडियोस पे कमेंट देखे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर भाई बहन, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं, उन्होंने जिस तरीके से कमेंट किए हैं मैंने देखा, बहुत मुझे सुकून मिलता है कि आप बड़े भाइयों की नज़र में मेरी अहमियत क्या है। आप लोगों ने हमारे इस अहमियत को बढ़ा दिया है और अपनी जिम्मेदारियां, जितनी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आपने डाली हैं, जितना भरोसा, जितना विश्वास आप लोगों ने हम पर दिखाया है, उस पर हम खरा उतरने का पूरी तन्मयता से प्रयास करते हैं। रही बात PCS में अतिरिक्त अवसर को लेकर के, तो शासन की सहमति हो चुकी है, लोक सेवा आयोग भी इस पर निर्णय जल्द ही कर लेगा। अमूमन ये संभावना जताई जा रही है कि आपका 2023 का विज्ञापन जारी होने के पहले ये निर्णय हो जाएगा और उन विद्यार्थियों को भी अवसर दिया जा सकता है, पहला। दूसरा ये कि जो आयोग ने जारी किया है परीक्षा का शेड्यूल, उसमें साक्षात्कार के माध्यम से भी है और लिखित परीक्षा के भी माध्यम से जो है चीज़ें की गई हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि LT ग्रेड में प्री और मेंस होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। LT ग्रेड वनडे एग्ज़ाम की तैयारियां करिए और बेहतरीन तैयारियां करिए, ताकि इस बार आप सभी लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त हो जाए, ठीक है। GIC प्रवक्ता में कभी भी आप सभी लोगों को 600, 500, 400 पद से ज़्यादा इतने पद नहीं देखने के लिए मिले, लेकिन इस बार आप लोगों को ये प्रवक्ता भर्ती कम से कम 3260 पदों पर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। चूंकि बहुत सारे पद थे, लगभग 4000, 4500 के एवं पद थे, लेकिन उन पदों पर जो है क्या हुआ, प्रमोशन हुआ है, इसलिए पद घट गए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इतने पद मिलेंगे, इतने पद भी कभी नहीं आए हैं, कभी नहीं आए मतलब कभी नहीं आए हैं। और रही बात आपके जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है ना कि 1/4 TET लागू होगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। TET ओनली एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, अर्हता परीक्षा है, ठीक है ना। उसको मेरिट में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और एकेडमिक मेरिट पूरी तरीके से अब समाप्त घोषित किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। जैसे आपका सुपर टेट कराया जाता है, उसी तरीके से सुपर टेट करा करके आप लोगों को नियुक्तियों के लिए मेरिट आदि बनाई जाएगी और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियुक्तियां हो जाएंगी। रही बात आपके TGT PGT के एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए अभी आपको थोड़ा सा इंतजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 22 तारीख को शासन स्तर की कैबिनेट मीटिंग होने वाली है। कैबिनेट मीटिंग में आपके इस प्रारूप का मतलब नया आयोग जो बन रहा है, उसमें पहले किस विभाग के सदस्यों की नियुक्तियां होनी चाहिए, किस विभाग में सर्वाधिक आवश्यकता है, चूँकि टेट भी होना है, टेट के लिए भी जो है सदस्यों की नियुक्तियां होनी है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कुछ लोग इतना हो हल्ला कर रहे हैं कि हम इनसे मिल के आए, उनसे मिल के आए, सत्यता क्या है वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं और हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि सत्यता क्या है, ठीक है ना। चलिए UP-SSC चलते हैं। UP-SSC कल जारी करने वाला था आपका PET का परिणाम, ठीक है। वेबसाइट पे उनकी जो है अनाउंसिंग सून दिखाने भी लगा था कि 6 बजे 7 बजे के बाद ये प्रक्रिया स्टार्ट कर दी जाएगी, मतलब अपलोड कर दिया जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा। लेकिन कहते नहीं है कि NIC एक महान संस्था है, ऐसी महान संस्था जो कि अपने कार्यों को, हमारा अगर हम मुख्यमंत्री होते या कुछ भी होता ना, तो हम इनको NIC को पहले समाप्त कर देते। गूगल वगैरह को नहीं दे सकते हैं कि आप परिणाम वगैरह जारी करिए।
और आखिर संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट कैसे इतनी क्रीम और फ्रेश चलती है, कैसे चल पाती है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, ठीक है ना। हर चीज़ें एकदम नेचुरली तरीके से आराम से काम करते हैं। कोई भी अगर हो विद्यार्थी ये कह दे कि हम आईएएस का फॉर्म भर रहे थे और सर्वर डाउन हो गया, क्यों? क्योंकि भाई भले ही आवेदन उसमें 4 लाख 5 लाख होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वेबसाइट उनकी बढ़िया चलती है। लेकिन एनआईसी की जो वेबसाइटें हैं, चाहे वो यूपीएससी को ले लो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ले लो, चाहे लोक सेवा आयोग की ले लो, है ना, चाहे आपकी सेवा योजन कार्यालय की ले लो, कहीं की भी वैकेंसी उठा मतलब वेबसाइट उठा करके देख लीजिए, हमेशा रोती हुई वेबसाइट मिलेगी। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारी है भैया, राजा की नौकरी है, तो राजा तो भाई राजा होते ही है, प्रजा प्रजा होती है। इसलिए आप लोगों का पीटी का परिणाम अभी थोड़ा सा अटक गया है, ठीक। लेकिन आप लोग ऐसा ना सोचिए कि मतलब ये 10-15 दिन डिले होगा, नहीं। जो आप लोगों को तारीखें बताई गई थी ना कि 20 तारीख के अंदर आ जाएगा, तो वो वही होगा, ठीक है ना। निश्चिंत रहें, पीटी का एडमिट कार्ड वगैरह रोल नंबर बाकायदा लिख करके रखिए, क्योंकि इसकी बहुत जल्दी आप लोगों की आवश्यकता इससे पूर्ण होने वाली है। और इसके बाद आप लोगों को वीडियो का नया विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ वीडियो और एग्जाम का पूरा शेड्यूल आप सभी लोगों के सामने आ जाएगा, ठीक है। यह परीक्षा आप लोगों की मार्च में होगी, ठीक, होली बाद। तो तैयारियां कर दीजिए बढ़िया से। हिंदी हिंदी अगर पढ़ना है तो बढ़िया जो है मतलब मटेरियल ले लीजिए, हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों की बेहतरीन तैयारी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए। कहीं आपको 35,000 सुनने के लिए मिल रहा है, कहीं आपको 19,000 सुनने के लिए मिल रहा है, कहीं आपको सुनने के लिए मिल रहा है कि 51,000 आएगी, कहीं 63,000। लेकिन आप लोगों को मैं एक निश्चित आंकड़ा बता दूं कितने पदों पर ये वैकेंसी आ रही है। ये आ रही है आपकी 70+ पदों पर, ठीक है। और ऐसी कोई न तो सूचना है न तो किसी मंत्री ने इस प्रकार का वक्तव्य दिया है कि हमारे पास पद नहीं है इसलिए प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं की जाएगी। ये आप लोगों के मनोभावों को तोड़ने के लिए एक नेगेटिव नैरेटिव फिट किया जा रहा है कि आप लोग निराश हों, ताकि उन लोगों को याचिका में जो मतलब कंट्रीब्यूट कर सकें, है ना। आप लोग गुमराह मत होइए किसी भी तरीके से, बेहतरीन तैयारियां करिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक यही सूचनाएं देने का प्रयत्न करता है, और शासन माध्यम से भी आप लोगों के सारे कार्यों को संपादित कराने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर की बात हो या 50% का विवाद हो, जो 50% का विवाद हमेशा से ही विद्यार्थियों को परेशान करता रहा है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हमने हमेशा ही प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए, ठीक है। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी में सीट वृद्धि आदि को लेकर के, तो सीटों की वृद्धि आप सभी लोगों को 100% देखने के लिए मिलेगी। कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को आवेदन करने का भी अवसर जरूर मिलेगा। रही बात तदर्थ शिक्षकों के पदों को लेकर के, आप सोच रहे होंगे कि तदर्थों का मामला समाप्त हो गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तदर्थों के मामले को लेकर के हम हमेशा से एग्रेसिव रहे हैं, क्योंकि उन सीटों पर हमारे भाई बहनों का अधिकार है, उन भाई बहनों का जो कि काफ़ी समय से बेरोजगार हैं। कंपटीशन होता है, हर विद्यार्थी के लिए कंपटीशन बहुत मायने रखता है। कोई सीरियसली उसको कंपीट करता है, कोई दिखावे में कंप्लीट करता है ना। अगर आप दिखावे में कंपीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें आपका ही लॉस है, ठीक है। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए। अगर बनना है तो उन काबिल स्टूडेंट में बन करके दिखाइए जो कि वहाँ पे सफलता प्राप्त करने के लिए जाते हैं। और सच कहें, अगर आप एग्ज़ाम का पेपर देखने के बाद आपके मन से आपकी अंतरात्मा ये बोल दे कि हाँ इसमें मेरा सिलेक्शन श्योर है, तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन श्योर होता है। और पता लगे कि मतलब आप भीड़ का हिस्सा बनने गए हैं, तैयारी कुछ नहीं है, चले गए हैं एग्जाम देने के लिए, फिर कुछ नहीं होना है। तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे सीनियर भाई बहन जिस तरीके से हम पर स्नेह और अपना आशीर्वाद उड़ेल रहे हैं, दे रहे हैं हमें, उन सारी चीज़ों में गोताएं लगा करके बहुत आनंद आता है। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल के लिए, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही योगदान पूर्वक है। आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। निश्चिंत रहें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप सभी लोगों को एक बेहतरीन विकल्प के तौर पे आपके सामने आएगी। ये 68,000 का जो 6800 का जो विवाद है ना, पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब ये कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिल पाना असंभव है। क्यों? क्योंकि जब तक नया विज्ञापन नहीं आएगा तब तक ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है ना। कोई नियुक्ति नहीं मिल पाएगी। इन लोगों को मतलब ऐसा लड्डू दिया गया जो कि वो न तो खा सकते हैं न तो उगल सकते हैं, ठीक है। तो 6800 वाली लिस्ट का पूरा मुद्दा ही समाप्त है। हम पहले ही बोले थे ये चीज़, ठीक है।
और रही बात आपके LT ग्रेड की वेटिंग लिस्ट की, तो ये वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की तभी जारी होगी जबकि नया विज्ञापन जारी होगा। ठीक, नया विज्ञापन जारी होने के साथ साथ ही वेटिंग लिस्ट भी क्लियर कर दी जाएगी कि हाँ इतने विद्यार्थी काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को मैं निश्चिंत कर देना चाहता हूँ, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज बहुत सारी चीज़ों की महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि आज उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करनी है जो कि हमारे भाई बहनों के हित के लिए है। पहला, दूसरा ये कि EWS के विद्यार्थियों को रिलैक्सेशन जिस प्रकार से शासन की मंशा 5 वर्ष का मिले, वो विभिन्न संस्थानों में किस प्रकार से लागू होगा, इन सारी चीज़ों की आज बाकायदा अधिकारियों से बात करके इन सारी चीज़ों को स्पष्ट करना है। लोक सेवा आयोग में भी स्पष्ट करना है, आपके प्राथमिक शिक्षा विभाग में भी स्पष्ट करना है, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से भी स्पष्ट करवाना है कि क्या सिपाही और आपके UPSI के वैकेंसी में विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद यथास्थिति क्लियर हो जाएगी। निश्चिंत रहें। अपने इस चैनल को इतना आभार, इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी लोगों को दिल से प्रणाम, दिल से धन्यवाद। TGT PGT को लेकर के आप लोग चिंता मत करिए। जब भी आप सभी लोगों को आवश्यकता पड़े कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे अपने मैसेज को छोड़ सकते हैं। आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए हमें जिस भी स्तर तक जाना होगा उस स्तर तक हम अवश्य ही जाएंगे। बस हमारे भाई बहनों का, हमारे कॉम्पिटिटिव भाई बहनों का, हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राओं का पूरी तरीके से समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, उनके चेहरे पर सुकून दिखना चाहिए ताकि वो सुकून से तैयारी कर सकें। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।